हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का एक फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बंसल स्टडी गेट पे लर्निंग में। तो आपको ये क्लास चल रही है आपकी फाउंडेशन कोर्स की, जिसमें कुछ पार्ट हमने ज्योमेट्री पढ़ लिए हैं। और आज हम बात करें ज्योमेट्री में केंद्रक के बारे में। केंद्रक में बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं और जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, उसी को हम आज इस क्लास में जानने वाले हैं। वो क्या है केंद्रक की प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। आज देखेंगे कि केंद्रक के बारे में ये क्या क्या प्रॉपर्टियाँ होती हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड, यानी केंद्रक इसको हम बोलते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। अब केंद्रक के अंदर इतनी सारी प्रॉपर्टी होती हैं कि बहुत सारे एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इससे बनने लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये कहते हैं कि केंद्रक क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हम एक फिगर बना लेंगे, एक फिगर ड्रॉ करेंगे। इसका सबसे बेसिक पॉइंट ये है कि केंद्रक जो होता है हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। क्या? केंद्रक जो होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन की बात करें तो ये बनता कैसे है ना? ये बनता कैसे है, यानी कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये क्या करें, माध्यिका डाल देंगे। ये डल गई माध्यिका, एक माध्यिका ये डल गई और एक माध्यिका आपको ये डल जाएगी यहाँ से यहाँ तक। यानी कि इन माध्यिकाओं का, इसको हम कहते हैं ए, इसको बी और इसको सी, डी, ई, एफ और इस पॉइंट को कह देंगे जी। अब दोस्तों देखो, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा केंद्रक। क्या होता है? ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है हमारा केंद्रक। और केंद्रक बनता कैसे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्रक जो होता है इन माध्यिकाओं के कटान बिंदु से, यहाँ से माध्यिका गिराई, एक माध्यिका यहाँ से और एक माध्यिका यहाँ से, जिस सेंटर पर काट रहे हैं वो हमारा केंद्रक कहलाता है। क्या? जिस सेंटर पर काट रहे हैं वो हमारा केंद्रक कहलाता है। तो दोस्त आपको यहाँ से एक चीज मिलती है, ये जो एक त्रिभुज में जो तीन माध्यिकाएं त्रिभुज को 6 समान भागों में विभाजित करती हैं। कितना? 6 समान भागों में विभाजित करती हैं। आपके पास 6 त्रिभुज बनकर तैयार होते हैं। तो इससे हमें एक चीज मिलती है कि 6 त्रिभुजों का जो एरिया होगा वो कैसा होगा? समान होगा। कितना एरिया होगा? वो समान होगा। वो कैसे? वो देखो कौन कौन सा त्रिभुज है, यहां से करते हैं स्टार्ट। ए जी एफ बराबर त्रिभुज एफ जी बी बराबर त्रिभुज बी जी डी बराबर त्रिभुज डी जी सी बराबर त्रिभुज सी जी ई। यानी कि ये आपका 6 त्रिभुज बनकर तैयार होते हैं। कितने? ये आपके 6 त्रिभुज बनकर तैयार होते हैं जिनका एरिया बिल्कुल कैसा है? समान होगा। क्या होगा? समान होगा। यानी कि बिल्कुल प्रॉपर्टी कैसे समान निकली है। ठीक है, अब इसी फिगर को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब देखो इस फिगर की हम बात करें, थोड़ा सा और एक और बनाते हैं फिगर, और फिर आपको हम और अच्छी तरह समझाते हैं दूसरा पार्ट कि वो क्या है। अब देखो, जैसे कि इसके माध्यिकाओं के कटान बिंदु थे, इससे से माध्यिका काट रही है। ठीक है भाई, ए बी सी डी ई एफ और ये जी हो गया। अब एक चीज समझो, जब ये जी हो गया है तो एक कंडीशन ये कि पहली बात तो ये है कि ये हमेशा देखो यहां से देख पा रहे हैं आप, ये यहां से ये होता है 2 रेशियो में और ये होता है 1 रेशियो में। ये वाला पार्ट जो ये होता है 1 रेशियो में, यहां से और यहां तक का। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ए जी अनुपात जी डी वो 2:1 होगा। कितना होगा? ए जी रेशियो जी डी, यानी कि 2:1 होगा। वो कैसे? कि ये जो होता है वो 2 अनुपात में होती है, ये 1 अनुपात में होती है। और यानी कि कहें हम, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। कैसे? कि वो पूछ सकता है कि ए जी अनुपात जी डी क्या होगा? ए जी अनुपात जी डी क्या होगा? ए जी, अच्छा ये तो करा दिया हमने, ए जी अनुपात ए डी है ना। ए जी अनुपात ए डी क्या होगा? ए जी कितना है? 2 है, या 2 लिख दो। अब ए डी कितना है? 2 और 1 3, तो आप 3 लिख सकते हो, इस प्रकार ले सकते हो। दूसरी कंडीशन क्या है? जैसे कि आपको मैंने ये फिगर बनाए, यहाँ पे आपको 6 त्रिभुज बनकर तैयार होते हैं। कितने? 6 त्रिभुज बनकर तैयार होते हैं। तो दोस्तों यदि देखो उसने कह दिया हमारे पास
क्या क्या उसने कहा कि त्रिभुज AGE का जो एरिया है वो 5 सेंटीमीटर उसका दे रखा है। कितना? AGE का जो एरिया है वो 5 सेंटीमीटर उसका दे रखा है। तो वो पूछ सकता है वो क्या पूछ सकता है कि त्रिभुज CGE का एरिया क्या होगा। आपको पता है जब ये वाला त्रिभुज बराबर है इसके, तो जितना इसका एरिया होगा उतना ही CG का एरिया होगा। बिल्कुल क्लियर है ना? जितना इसका एरिया है उतना ही इसका एरिया होगा। तो इसका एरिया भी हम यहाँ पे 5 निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला पार्ट हमारा गिवन है, तो और आपको मैं समझाता हूँ अच्छी तरह से। वो क्या है मैं आपको इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब उसने क्या कहा कि ये वाला पार्ट गिवन है और उसने ये कह दिया कि दोस्त कि हमें इसका एरिया निकालना है। समझ में आ रहा है इस वाले पार्ट का? तो क्या नाम दें इसे? DGEC। तो रेक्टेंगल टाइप का बन रहा है, तो EGDC का एरिया क्या होगा? क्या EGDC का एरिया क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखो एक चीज कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और दूसरा त्रिभुज बन रहा है, मतलब ये और ये दो त्रिभुज बनकर ये वाली आकृति को बना रहे हैं। और क्या होगा, ये एक त्रिभुज का दिया हुआ है, जब ये एक त्रिभुज का दिया हुआ है 5, तो 5 इसका होगा, 5 इसका होगा, 5 और 5 कितना होगा? 10। यानी कि 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे निकाल सकते हो, क्वेश्चन इसी पे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन बना लेगा वो एग्जाम में। अब वो कह देगा कि भाई मुझे किसका? इसका एरिया चाहिए भाई, मुझे इसका एरिया चाहिए, इस वाले सेक्शन का एरिया चाहिए मुझे। किसका? इस वाले सेक्शन का। देखो मुझे इस वाले सेक्शन का एरिया चाहिए। अब कैसे निकालोगे? वो तो 5 दिया था यार, ये दिया था 5, ठीक है, सेंटीमीटर से दिया था, ठीक है। इसका उसने कह दिया कि मेरे को ABD त्रिभुज ABD का एरिया क्या होगा? किसका? त्रिभुज ABD का एरिया क्या होगा? आपको पता है ABD के अंदर 1 2 3 त्रिभुज बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं। जब एक का एरिया 5 है तो 3 का कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना होगा? 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्त बढ़ते हैं इससे आगे। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। क्या प्रॉपर्टी है? सभी प्रॉपर्टी कराई जाएंगी आपको सेंट्रॉइड की। ठीक है ना, सभी प्रॉपर्टी आपको इस सेंट्रॉइड की करवाई जाएंगी। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि एक फिगर बनाते हैं। ये इसकी माध्यिकाएं हैं। ABCDEF, इसको मिला दिया इससे, ठीक है, और इस पे काटता है H पर, और ये बिंदु होता है हमारा G। क्या होता है? G बिंदु होता है। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या बताना है आपको कि ये वाला जो पॉइंट है, अब देखो एक नया पॉइंट निकल कर आया, हमारे पास। ठीक है, अब ये क्या है? माध्यिका है, ये वाली माध्यिका। यहाँ देखो कौन कौन सी यहाँ पे AD BE और CF, ये क्या हमारी माध्यिका है। चलो लिख देते हैं AD BE और CF, ये क्या हमारी माध्यिकाएं हैं। ये क्या है? ये हमारी हैं माध्यिकाएं। अब करना क्या होगा दोस्त? सबसे पहला पॉइंट करना क्या होगा? सबसे पहला पॉइंट तो दोस्त ये है कि अब AH अनुपात HG क्या होगा? AH अनुपात HG क्या होगा? तो दोस्त बता दूं आपको, ये 3 रेशियो में होता है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो होता है वो 1 रेशियो में होता है। तो आप क्या लिखोगे? 3:1। क्या लिखोगे? 3:1 लिखोगे। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और फिर मैं एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, ये इसकी माध्यिका थी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा
मैंने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, और समझना ध्यान से, शेडेड वाले पोर्शन को समझना जो मैंने शेड कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है, थोड़ा सा समझना दोस्त। और जो डार्क जो पार्ट हो रहा है वो देखो, अब मैंने कहा कि त्रिभुज एफ डी ई का जो एरिया है, यानी त्रिभुज एफ डी ई का जो एरिया है वो त्रिभुज ए बी सी के एरिया का 1/4 होगा। क्या होगा? 1/4 होगा, क्योंकि आपको क्या है, देखो एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, 1 2 3 और एक बीच में 4। तो मैं इसे लिख सकता हूं त्रिभुज को कि त्रिभुज ए बराबर त्रिभुज एफ डी बी बराबर त्रिभुज सी डी ई बराबर त्रिभुज एफ डी ई। मतलब ये वाला सेक्शन में आराम से लिख सकता हूं यहां पर, तो बराबर होगा, ये इतना सारा बराबर होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा ना, ये वाला पार्ट क्लियर। तो ठीक है, तो चलते हैं फिर आगे, नेक्स्ट फिगर बनाते हैं समझाने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिगर बनाते हैं समझाने के लिए, वो क्या है, तो केंद्रक में कुछ पार्ट रह गया है। केंद्रक की यदि बात करें, ठीक है, इसमें तो वो आगे कुछ रह नहीं गया बताने के लिए। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ केंद्रक के बारे में जो भी मैंने बताया है, केंद्रक के बारे में जो भी मैंने आपको बताया है वो सब कुछ समझ में आ गया होगा। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।